हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज के करंट अफेयर्स हम नए सीरीज से स्टार्ट करेंगे और हम अब डेली बेस पे सुविचार जो कि पढ़ेंगे। तो आज का जो सुविचार है स्टार्ट करेंगे हम। तो ज़िंदगी में छोटा से छोटा जो सकारात्मक बदलाव है जो कि बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है, इसलिए क्योंकि पॉजिटिव थिंक होना चाहिए इंसान के पास, जो आपको एक दिन न एक दिन कामयाबी की ओर लेके चलता है। इसलिए ज़िंदगी में छोटा से छोटा जो सकारात्मक बदलाव आनी चाहिए, तब जाके आपको बड़ी से बड़ी कामयाबी भी आपका ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। तो आज का सुप्रभात है। तो स्टार्ट करते हैं आज से करंट अफेयर्स। आज 19 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से और हम कवर करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, पुलिस कांस्टेबल, चाहे स्टेट का हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से करंट अफेयर। में यहाँ पे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना है, जिससे सबसे ज़्यादा उत्पादक हमारा भारत में स्टील का रिकॉर्ड बना दिया। दूसरे स्थान पर हमारा भारत देश आ गया, याद रखिएगा। तो स्टील का विश्व का सबसे बड़ा जो उत्पादक बना है हमारा भारत, दूसरे स्थान पर बना है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनियों नेस्कॉम और आर्थर डी लिटिल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी के 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग कितने प्रतिशत योगदान करने की उम्मीद है। जो 0.5% के, 1%, 2% का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2%। यह आपके सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% योगदान करने की उम्मीद की जा रही है। आपके यह रिपोर्ट है आपके जो आपके नेस्कॉम है और आर्थर डी लिटिल जो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में इसकी 5G नेटवर्क प्रौद्योगिकी में 2030 तक भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% का योगदान करने की उम्मीद बताई जा रही है, आपकी आंकड़ा से पता चला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसको नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है। तो आपके अरविंद विरमानी को, सचिन विरमानी को, या दीपक विरमानी को, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन ए ऑप्शन अरविंद विरमानी। तो हाल ही में इनको नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य इनको नियुक्त किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखें। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया था? अरविंद विरमानी को नियुक्त किया गया। तो यहाँ पे बात करते हैं नीति आयोग का। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग फॉर इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है। इसको इस्टेब्लिश किया था 2015 में, याद रखिए। इसका फुल फॉर्म एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नीति आयोग को। इसको इस्टेब्लिश किया था, स्थापना 2015 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है नीति आयोग का, याद रखिएगा। यहाँ पे जो हमारे नरेंद्र मोदी हैं इसके मेन हेड हैं, इसके चेयरपर्सन हैं नरेंद्र मोदी नीति आयोग के। और सुमन बेरी जो वर्तमान में इसके वाइस चेयरपर्सन है। तो याद रखिए, इनको हाल ही में नियुक्त किया है सुमन बेरी वाइस चेयरपर्सन आपके नीति आयोग के। एग्जाम में नया नियुक्ति किया है इनको, तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। तो नीति आयोग के चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन कौन है? तो आपको सुमन बेरी। और चेयरपर्सन पूछे जाएंगे तो नरेंद्र मोदी। और हाल ही में जो परमेश्वरन लेयर हैं इनको सीईओ के रूप में इनको नए नियुक्त इनको भी नियुक्त किया गया है। तो जो आपके परमेश्वरन अय्यर हैं इनको सीईओ के रूप में नीति आयोग के सीईओ वर्तमान में नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो तो नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है अरविंद विरमानी को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस या नेशनल न्यूट्रोपैथी जो डे कब मनाया गया है? तो 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में 18 नवंबर को राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस या आपका नेशनल न्यूट्रोपैथी डे इसको जो कि बोलते हैं इंग्लिश में। तो 18 नवंबर को यहाँ आपके राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। दिवस से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। तो 18 नवंबर को याद रखिए राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के रूप में मनाया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह वर्ल्ड एंटी मिक्रोबियल अवेयरनेस वीक हर साल कब से कब तक मनाया जाता है? तो 17 से 23 नवंबर, 18 से 24 नवंबर, 19 से 25 नवंबर, या डी है इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। 18 से 24 नवंबर को विश्व भर में रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह जो कि मनाया जाता है, जिसे वर्ल्ड एंटीमाइक्रोबियल अवेयरनेस वीक कहा जाता है, जो कि हर साल जो कि 18 से 24 नवंबर को जो कि हर साल आपके जो कि विश्व भर में इस दिन मनाया जाता है, जो कि इसको अवेयरनेस करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। तो याद रखिए 18-24 नवंबर को हर साल मनाया जाता है विश्व रोगाणु रोधी जागरूकता सप्ताह। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने 18 नवंबर को इंजीनियरिंग कोर का कौन से स्थापना दिवस मना रहा है? तो 241वां, 242वां, 243वां या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 242वां। तो हाल ही में जो हमारे भारतीय सेना है, इन्होंने 18 नवंबर को इंजीनियर कोर का यह 242वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो इसका बी ऑप्शन याद रखिएगा। हाल ही में कोरोना के बाद देश में नई कंपनियां खुलने के मामले में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? तो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना के बाद देश में जो कि बहुत सारे कंपनियां, नई कंपनी खुलने के मामले में दूसरे स्थान पर आया है। तो याद रखिएगा, तो उत्तर प्रदेश नई कंपनी खुलने के मामले में कोरोना के बाद से दूसरे स्थान पर जो कि स्थान बनाया हुआ है। तो यहाँ पे बात करते उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। तो याद रखिएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी ने अपने कर्मचारी प्रतिनिधि के साथ एक यूरोपीय वर्कर्स काउंसिल EWC स्थापित करने के लिए एक समझौता किया? तो विप्रो, गूगल, फेसबुक, डी है इनमें से कौन? हाल ही में जो विप्रो है, तो विप्रो की बात करें तो ये कि भारत की जो कि तीसरी बड़ी IT कंपनी है, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और इसके जो CEO है आपके थेवरी जो कि डेल पोटे जो कि इसके CEO हैं, और इसके फाउंडर हैं MH जो कि हसम प्रेम जी जो कि इसके फाउंडर हैं। विप्रो की जो कि एक IT कंपनी है, याद रखिएगा, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। तो हाल में जो विप्रो कंपनी ने अपने कर्मचारी प्रतिनिधि के साथ एक यूरोपीय वर्कर्स काउंसिल या EWC स्थापित करने के लिए यहाँ पे समझौता किया है। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिए, विप्रो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अब्बास मुंतशिर का निधन हो गया, कौन थे? तो अभिनेता, बास्केटबॉल खिलाड़ी, गायक, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा, निधन से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो जो अब्बास जो मुंतशिर हैं, जो कि एक पेशे से आपके बास्केटबॉल खिलाड़ी प्लेयर हैं, तो याद रखिए, तो इनका संबंध किस खेल से संबंधित है, ऐसा करके फिर पूछ देता है। तो अब अब्बास मुंतशिर का जो आपके बास्केटबॉल खिलाड़ी प्लेयर थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो पेशे से एक बास्केट खिलाड़ी थे। तो इसका भी ऑप्शन याद रखिएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए जर्मन विकास बैंक KfW के साथ कितने मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो 100 मिलियन यूरो, 103 मिलियन यूरो, या आपके 150 मिलियन यूरो, या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में 150 मिलियन यूरो। तो इसका सी ऑप्शन याद रखिए, 150 मिलियन यूरो भारत के जब से जो सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सौर परियोजनाओं, तो यहाँ पे सौर परियोजना के लिए वित्त पोषण के लिए यहाँ पे जर्मन विकास बैंक KfW आपके जो जर्मन के जो कि विकास बैंक है KfW के साथ यहाँ पे 150 मिलियन यूरो के ऋण समझौते पर जो कि हस्ताक्षर किया है। तो यहाँ जो कि वित्त पोषण के लिए जहाँ पे परियोजना के लिए इंडिया के जो सौर परियोजनाओं को वित्त पोषण के लिए यहाँ पे इस ऋण समझौते पर हस्ताक्षर की है 150 मिलियन यूरो पर SBI द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसको पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है? तो आपके CV दीपक चांद को, या CV सचिन आपके उज्जवल को, या सी है आपके CV आनंद बोस को, या डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में जो कि नए नियुक्त किया गया है, तो पश्चिम बंगाल के जो अभी नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है, जिनका नाम है याद रखिए CV आनंद बोस, जो कि अब नए राज्यपाल बनेंगे पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। ममता बनर्जी जो कि वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और आपकी जो कि पश्चिम बंगाल के जो नए राज्यपाल हैं CV आनंद बोस। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए नियुक्ति से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली नोट डाउन कर रख लीजिएगा, क्वेश्चन आना ही आना है। नई नियुक्ति है तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल CV आनंद बोस, याद रखिएगा, इनको पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने कहाँ पर जो कि 8वां फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किया है। तो चेन्नई, नई दिल्ली, मुंबई डी है इनमें से कोई। हाल ही में जो वित्त राज्य मंत्री हैं भागवत कराड ने दिल्ली में, नई दिल्ली में यहाँ पे 8वां फिक्की उच्च शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 का प्रदान किया है। इन्होंने याद रखिएगा, तो आपके बी ऑप्शन नई दिल्ली में उन्होंने उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 प्रदान किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष जिसे NII के गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक की अध्यक्षता की? निर्मला सीतारमण जी, राजनाथ सिंह ने, नरेंद्र मोदी या डी है इनमें से कोई नहीं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन निर्मला सीतारमण जी, हमारे जो कि वित्त मंत्री हैं। तो हाल ही में इन्होंने राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष की गवर्निंग काउंसिल की 5वीं बैठक इन्होंने अध्यक्षता की है, निर्मला सीतारमण जी। तो इसका ए ऑप्शन याद रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में यूनेस्को द्वारा कितनी और नवंबर को विश्व दर्शन दिवस मनाया है? तो 16 नवंबर, 15 नवंबर, 17 नवंबर, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में 17 नवंबर को यूनेस्को द्वारा आपके 17 नवंबर को जो कि विश्व दर्शन दिवस या आपके वर्ल्ड फिलोसॉफी डे मनाया गया आपके 17 नवंबर को, याद रखिएगा। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है दिवस से भी, तो 16 नवंबर को विश्व दर्शन दिवस मनाया गया। तो यह यूनेस्को द्वारा 16 नवंबर को मनाया है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने अपने टेक शिखर सम्मेलन रजत जयंती संस्करण का आयोजन किया है? तो पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा, डी है इनमें से कोई नहीं। हाल ही में आपका जो कर्नाटक राज्य सरकार है, तो हाल ही में कर्नाटक राज्य ने अपने टेक शिखर सम्मेलन रजत जयंती संस्करण का आयोजन इन्होंने किया था, कर्नाटक राज्य ने, याद रखिएगा। कर्नाटक की बात करें, यहाँ की राजधानी है बेंगलोर। यहाँ बसवराज मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री है और थावरचंद गहलोत वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल है। तो याद रखिए, इसने रजत जयंती संस्करण का आयोजन किया था कर्नाटक स्टेट ने। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी, कोविड प्रतिबंधों को विस्तारित अवधि के समय भारत आने वाले विदेशियों की अधिकतम संख्या कौन से देश की थी? तो अमेरिका, जापान, चीन, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। तो कोविड प्रतिबंधों मतलब आपके कोविड टाइम जो कि प्रतिबंध लगा दिया, फिर भी जो कि इन लोग जो अमेरिका के लोग थे, इस अवधि के समय भारत में आने वाले विदेशियों की जो अधिकतम संख्या अमेरिका की रही है। तो याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोविड प्रतिबंध के विस्तारित अवधि के समय जो भारत में आने वाले विदेशियों की जो अधिकतम संख्या अमेरिका की रही है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।